लास्ट टाइम हमने देखा जिन्हो एंड कारगिल खान की क्रेजी बैटल, जिसमें जिन्हो ने कम्प्लीटली कारगिल खान को ओवर पावर करके उसको मार दिया एंड अपनी शैडो आर्मी में इंक्लूड कर लिया विद द नेम ऑफ टस्क। एंड अब आगे क्या होगा, लेट्स सी बॉयज and girl. So welcome back everyone. I am Apple, the most underrated anime YouTuber, and today I am going to explain the 7th episode of Solo Leveling Season 2 in Hindi, Hindi, Urdu, etc. bro. So guys, आज के एपिसोड में हमें आने वाली एपिसोड्स का बहुत ज्यादा सेटअप दिखेगा, लाइक आने वाले बैटल्स का जो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं एंड उनमें जो फाइट है भाई साहब फुल क्रेजी। सो इसलिए ये एपिसोड लास्ट तक देखना मत भूलना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर देना भाई। एंड भाई अगर तुम लोग मुझसे बातें करना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भाई। एटलीस्ट भाई 100 फॉलोअर्स तो कराए दो भाई। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड 7 विदाउट एनी फर्दर अडू। सो गाइस, एपिसोड 7 स्टार्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन की मेन बिल्डिंग के बाहर से, जहाँ काफी मीडिया आई हुई है। एंड अब यहाँ आते हैं बाई खून हो, द लीडर ऑफ वाइट टाइगर गिल्ड, एंड उसके साथ है हमारा लाल परी चोई जोंग इन, द लीडर ऑफ हंटर्स गिल्ड। एंड बाइक लाल परी से पूछता है, अबे यहाँ मीडिया को किसने बुलाया बे, ये कि यहाँ क्यों है भाई। जिस पर मीडिया इनके पास आ जाती है एंड कहती है, आप दोनों यहाँ एक्टर ली मिन सुंग को हंटर बनाने आए हो क्या। अगर किसको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ भाई। असल में एक एक्टर है ली मिन सुंग जो हंटर बन रहा है फॉर पब्लिसिटी स्टंट्स, लाइक वो दिखाना चाहता है कि मैं एक हीरो हूँ एंड ये मीडिया उसी की वजह से आई है यहाँ। उसने कोई भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी हुई है एंड बाइक सोच रहा है भाई ये ली मिन सुंग कौन है भाई, वो एक्टिंग से रिटायर हो रहा है क्या। एंड बाइक मीडिया को जवाब देता है एंड कहता है, हम अभी उसके लिए यहाँ नहीं है ब्रो, वी हैव सम अदर वर्क्स टू डू यार। एंड लाल परी मीडिया को बताता है कि ली मिन सुंग ने रीपर्स गिल्ड को कांटेक्ट करा है एंड ये पूरा अलग मामला पानी है। जिस पर भाई मीडिया भाई इनके डिसअपॉइंट होकर इनके पास ही चली जाती है यार। एंड मीडिया का यहाँ से जाने के बाद बाइक लाल परी से पूछता है, मैंने सुना वो ए रैंक डंजन जो ऑलमोस्ट एस रैंक हिट कर रहा था तुम्हारे अंडर था, उसने काफी ट्रबल क्रिएट करा था क्या। ये वैसे कारदान वाले गेट की बात कर रहा है अगर किसी को नहीं पता तो। इस पर लाल परी इसको सैविज जवाब देता है एंड कहता है, हाँ वो उस रेड गेट डंजन की तरह ना जिसने व्हाइट टाइगर गिल्ड के लिए इतना ट्रबल क्रिएट करा था। एंड ये एपिसोड 1 वाले गेट की बात कर रहे होते हैं जिसमें भाई बार का था। जिस पर भाई कहता है, अच्छा मैंने तो सुना था तुम हमें मदद के लिए बुला नहीं वाले थे, अच्छा वो संग जिन्होंने तुम्हारी मदद कर दी है। एंड लाल परी कहता है, हम हंटर्स गिल्ड, तो उसे बड़ा शानदार में उसको अपनी गिल्ड में वेलकम करने के लिए तैयार है। जिस पर भाई कहता है, अबे ओ उसने हमारी भी मदद करी है तो व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करेगा वो। एंड यहाँ दोनों एक दूसरे की भाई टांग खींच रहे होते हैं पूरी। एंड लाल परी कहता है, तुम्हें और एसरैंक हंटर्स चाहिए क्या, तुम कोई वार छेड़ना चाहते हो क्या। जिस पर भाई कहता है, मैं भी यही कहने वाला था तुम्हारे लिए। एंड यहाँ रीपर्स गिल्ड का लीडर भी आता है एंड कहता है, तुम दोनों एक्टर ली मिन सुंग को मुझसे छीनना चाहते हो क्या। जिस पर ये दोनों मिलकर बोलते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता उस ली मिन सुंग के लिए। जिस पर रीपर्स गिल्ड का लीडर बोलता है, अच्छा भाई ठीक है भाई, इतने सिंह में क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग। एंड यहाँ जिन मूवी आ जाता है एंड कह रहा होता है, मैं यहाँ अपनी असेसमेंट के लिए आया था, ये यहाँ क्या हो रहा है भाई। एंड अब होता है सीन शिफ्ट जिना के स्कूल में, जहाँ सब लोग एक्टर ली मिन सुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं। एंड अब हम इसी पर आते हैं जो मीडिया के सामने बोलता है, मैं ली मिन सुंग अवेकन हुआ हूँ एज अ हंटर एंड आज मुझे मेरी रैंक मिलेगी जबकि मैं अवेकन हुआ हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा एंड फाइनली मैं इस डिसीजन पे आ गया हूँ कि मैं अब वो करूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ एंड मैं रीपर्स गिल्ड के लिए काम करूंगा। मीडिया में से एक बंदा बोलता है इस पर, तो आप एक्टिंग छोड़ रहे हो क्या। जिसमें भाई ये इविल थिंकिंग कर रहा होता है कि ये कितने डम लोग हैं, मुझे मेरी ए रैंक पहले ही मिल चुकी है, मेरा रीपर्स गिल्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं हंटिंग करूंगा एंड इस टाइम में लोग मेरे सारे बुरे स्कैंडल्स को भूल जाएंगे एंड मैं पहला हंटर बन जाऊंगा जो एक्टर है। हम ज्यादा नहीं, इसने भी लाख नहीं दी थी, वो तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दी।
एंड ये मीडिया में बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी रैंक मिले, मैं हंटर बनकर लोगों को बचाऊंगा। अपना भाषण दे रहा होता है भाई वही। एंड इसकी नजर पड़ती है साइड में जहाँ संग जिनवू को इसके गार्ड ने रोका होता है एंड डांट रहा होता है कि भाई तुम्हें रिपोर्टर से दिख रहे क्या, यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर जिनवू कहता है मुझे एसोसिएशन के साथ काम है, जिस पर ली मिन सुंग कह रहा होता है अबे ये कोई इडियट है क्या। एंड वो गार्ड जिनवू पर चिल्ला रहा होता है भाई कि हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खुद जिनवू लेने आ जाते हैं एंड कहते हैं ये मेरा मेहमान है, मैंने तुम्हें मना करा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जिस पर ली मिन सुंग कुछ कहने की कोशिश करता है बट स्ट्रेट कोट इग्नोर्ड ब्रो। एंड चेयरमैन जिनवू का अंदर ले जाते हैं एंड ली मिन सुंग मीडिया को कहता है मैं अभी अंदर जाता हूँ अब। एंड जैसे ही अंदर जाने लगता है मैनेजर वो इसके सामने आ जाता है एंड कहता है आज यहाँ कोई और भी असेसमेंट के लिए आया है एंड तब तक के लिए कोई अंदर नहीं जा सकता। जिसमें ये मैनेजर वो के कान में कहता है तुम्हें पता भी है ना कौन हूँ, मेरे एक वर्ड पर तुम्हारी जॉब जा सकती है। जिस पर मैनेजर वो कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू है कौन बे, चुपचाप यहाँ से ना दफा हो जा, मार ना खाली मेरे से। एंड अब होता है सीन शिफ्ट बिल्डिंग के अंदर जहाँ दोनों गिल्ड मास्टर्स चेयरमैन की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं एंड चेयरमैन जिनवू को बताते हैं कि ये तुम्हारी रैंक का रिजल्ट देखने के लिए यहाँ आए हैं एंड वो दोनों तुम्हें इंटरेस्टेड हैं। एंड अब ये एक बड़े कमरे में आते हैं जहाँ एक बंदा जिनवू से कहता है आपकी रिसेसमेंट से पहले क्या मुझे दिखा सकते हैं कि आपके पास कैसी पावर्स हैं। जिस पर जिनवू अपना सिर्फ एक बंदे को समन करता है। जिस पर चेयरमैन कहते हैं जिनवू हमें पहले ही तुम्हारी पावर्स के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए शर्माओ मत और अपने पूरी पावर्स दिखाओ। जिस पर जिनवू अपने सब शैडोज को बुला लेता है भाई एंड कहता है मैं ऐसे और कुछ सोल आ सकता हूँ। जिसको देख के चेयरमैन भाई फुल शॉक्ड हो रखा है एंड दोनों गिल्ड मास्टर्स को बाहर होता है जिनवू की इमेंस ऑरा फील भाई एंड दोनों को हंपने लग जाते हैं भाई। एंड अब इसकी असेसमेंट हो जाती है सीधा कंप्लीट एंड इसको इसकी न्यू आईडी मिल जाती है जिसमें ये एक एस रैंक हंटर है नाउ ऑफिशियली। एंड जिनवू कहता है अब मैं वो चीज सेल कर पाऊंगा जो मुझे डंजन्स में मिली थी एंड कुछ गेयर भी बाय कर पाऊंगा बिना किसी की नजर में आए, मैं डीमन कैसल को क्लियर कर पाऊंगा अब। एंड चेयरमैन जिनवू से कहता है अब तुम ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर हो एंड अब मैं देखूंगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ का किस तरह इस्तेमाल करोगे। एंड अब जिनवू आ जाता है असेसमेंट रूम से बाहर जहाँ दोनों इसका वेट कर रहे होते हैं एंड लाल बड़ी कहता है क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा थैंक्स करने दोगे क्या जो तुमने हमारी मदद की उसके लिए। एंड बाई खून में भी कहता है मैं कुछ तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस पर जिनवू इन दोनों का इग्नोर करते हुए इनके सामने से निकल जाता है ये कहते हुए कि मेरे पास टाइम नहीं है। एंड जिनवू बाहर जाने लग जाता है। इस पर लाल बड़ी कहता है रुक भाई एक मिनट। एंड जिनवू जैसे ही मैन गेट खोलता है इसके सामने है पूरी मीडिया ब्रो एंड न्यूज चल रही है द 10th एस रैंक हंटर इन द हिस्ट्री हैज नाउ अपीयर्ड एंड पूरी कंट्री में यही न्यूज चल रही है भाई एंड सब ये न्यूज देख रहे हैं एंड ये न्यूज इसकी बहन भी देख लेती है भाई एंड वो कह रही होती है अबे ये कैसे हो गया। एंड इसकी फर्स्ट रेड वाले सर्वाइवर्स भी ये सारी न्यूज देख रहे हैं, मतलब यार वही सारे वही लोग देख रहे हैं जो अब तक सीरीज में आए हैं जिनवू के साथ काम कर चुके हैं एंड खुश हो रहे होते हैं जिनवू के लिए। एंड चाहे भी ये न्यूज देखती है एंड जिनवू भाई फुल शॉक्ड हो रखा है इतनी मीडिया को देखकर एंड साइड में वो एक्टर भी शॉक्ड हो रखा है कि भाई मेरी सारी मीडिया देगा ये सारा जिनवू। एंड उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की माँ बहन ने कर दिया भाई जिनवू ने। एंड भाई इतनी मीडिया है कि गार्ड्स को इनको रोकना पड़ा एंड भाई खूनू एंड लाल परी भी आ जाते हैं बाहर जो जिनवू को कहते हैं कि हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। इस पर जिनवू कहता है हम रहने दो एंड अंडर 1 सेकेंड और वी कैन से 0.1 सेकेंड यहाँ से फुल स्पीड में निकल लेता भाई बिना किसी की नजर पर आए। एंड इस पर भाई बाइक फुल शॉक्ड हो रखा है भाई इतनी ज्यादा स्पीड इसको नजर भी नहीं आ पाया वो एंड ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बाइक कहता है भाई ये कैसे हो सकता है। एंड जिनवू जाते हुए कह रहा होता है अब टाइम आ गया है और अपग्रेड होने का एंड आर्मर बाय करने का। एंड अब आते हैं हम अपने छोटू पर जो जिनवू का मुंह बोला भाई है अपने बाप के साथ बैठा होता है एंड अपने बाप से कहता है मैं जिनवू को हमारी कंपनी में काम करने के लिए नहीं ला सका। एंड अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसमें जिनवू एंड ये साथ में बात कर रहे होते हैं एंड छोटू जिनवू को इसको ज्वाइन करने का ऑफर देता है बट जिनवू कहता है देख भाई मैं अभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास कुछ काम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने को। कैसा काम? डीमन कैसल को क्लियर करना और एलिक्सियर ऑफ लाइफ को हासिल करना और अपनी माँ की बीमारी को एंड करना भाई। एंड हमारा छोटू कहता है मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ एंड जिनवू को ज्वाइन कर रहा हूँ। जिस पर इसका बाप कहता है जो करना है कर बस मेरे पास वापस रोते हुए मत आना। एंड अब आते हैं हम हंटर्स ऑक्शन पर जहाँ आया है हमारा जिनवू कुछ आर्मर
कपड़े वगैरह लेने जो इसको फ्लेम वगैरह से बचा सके। एंड जिनवू सेल्समैन को बताता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं एक बहुत डंजन को क्लियर कर सकूं। जिस पर सेल्समैन इसको एक गेट दिखाता है एंड कहता है ये आपको आग से बचा सकती है एंड ये इजीली आप एक्विप कर सकते हैं। एंड एक रिंग भी स्पेल्स वाली फायर रेजिस्टेंस की। भाई माइनक्राफ्ट चलेगा क्या? एंड जिन्हों कहता है हाँ ये सही रहेगा। एंड सेल्समैन इसको इसकी प्राइस बताता है जिसको देख के जिन्हों भाई शॉक्ड हो जाता है, भाई बहुत ज्यादा प्राइस होती है इसकी। एंड कहता है डिस्काउंट मिलेगा क्या? एंड सेल्समैन कहता है सॉरी लेकिन ये फिक्स्ड है। एंड सेल्समैन कहता है अगर आप इस ग्लास को तोड़ पाओ तो आपको ये फ्री में मिल सकता है। ये ग्लास इनहेंस्ड ग्लास है एंड इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। एंड जिन्हों फुल ताकत अपने हाथों में ले आता है एंड इसको मारने वाला होता है। इस पर सेल्समैन कहता है अबे ओ मजाक करता भाई, क्या होगा, सीरियस मत हो। एंड जिन्हों कहता है मुझे कुछ डैगर्स भी देखने हैं। एंड डैगर्स वाला बंदा है अलग सेल्समैन जो कहता है आप इधर आ जाएं। एंड जिन्हों उसके साथ निकल लेता है। एंड सेल्समैन देखता है कि जिन्हों ने बिना हाथ लगाए उस ग्लास में क्रैक ला दिया भाई। एंड भाई डैगर वाला बंदा इसको एक डैगर दिखाता है जो भाई करोड़ों में है इसका प्राइस। एंड जिन्हों कहता है ये तो वैसे ही है जैसे मेरे पास है पहले। एंड जिन्हों कहता है रुको एक मिनट। एंड नीचे होकर अपने सिस्टम से अपनी डैगर निकालता है एंड कहता है मुझे इसका कितना प्राइस मिल सकता है वैसे। एंड डैगर वाला बंदा कहता है ये तो बहुत अच्छी डैगर है, इसका आपको मिल जाएगा 100 मिलियन वॉन। भाई साहब। एंड जिन्हों भाई फुल शॉट हो जाता है कि भाई कब पैसा मिलेगा। एंड जिन्हों कहता है अगर स्टोर की आइटम्स इतनी महंगी बिक सकती हैं तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा है भाई। एंड जिन्हों कहता है क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ क्या? जिस पर सेल्समैन कहता है श्योर व्हाई नॉट। एंड भाई अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये भाई अपने बाथरूम में जाएगा और अपनी सारी डैगर शोज की नॉन यूजेबल है जो ये यूज नहीं करता वो निकालेगा और उसको बेच देगा भाई, और उससे फिर ये अपनी चीजें बाय कर लेगा। एंड अब होता है आवर सीन शिफ्ट ऑन बाय कोनो जो अभी भी शॉक्ड है जिन्हों की मूवमेंट को देखकर। एंड कहता है वो कैसे और ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है एंड उसकी मैनसोरा बहुत ज्यादा क्रेजी है। एंड ये थोड़ा थोड़ा फिगर आउट कर पा रहा है कि वो टाइम के साथ साथ और पावरफुल हो रहा है। एंड अब हम आते हैं जिन्हों के घर पर जहाँ उसकी बहन विंडो से देख रही होती है कि सारी मीडिया चली गई क्या, अब मैं स्कूल जा पाऊंगी। एंड जिन्हों भी आ जाता है एंड कहता है प्रेस की बात कर रही हो क्या? जिस पर जिन्ना कहती है अबे अगर तुझे मीडिया में आना ही था तो मुझे एटलीस्ट बता दो देता। इस पर जिन्हों कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला है। एंड जिन्हों कहता है अच्छा इसको छोड़ो, मैं कल से एक वीक के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, काम है मुझे एक। एंड डोर नॉक होता है जिस पर जिन्हों कहता है अबे प्रेस वाला हमें थोड़ी प्राइवेसी दो यार। एंड गेट खुलता है एंड इसके सामने है हमारा छोटू जो कहता है बॉस मैं आ गया। एंड जिन्ना कहती है ये तुम्हारा दोस्त है क्या? एंड ये जिन्ना को बताता है कि मैं हूँ जिन्हों का असिस्टेंट। एंड जिन्हों को यही सही मौका दिखता है एंड कहता है कल से हम एक काम पर जा रहे हैं। इस पर छोटू कहता है अबे कौन से काम पर जा रहे हैं, कल से क्या? इस पर जिन्हों इसका कंधा जोर से दबाता हुए कहता है हम जा रहे हैं ना भाई छोटू। एंड अब छोटू कहता है हाँ कल से हम जॉब है हमारी। एंड अब हो जाती है रात जिसमें अब जिन्हों अपने कारगिल गांव के बॉडीगार्ड्स को बुलाता है अब से तुम तीनों करोगे मेरी बहन की प्रोटेक्शन। एंड वो तीनों इसकी बहन की शैडो में चले जाते हैं। एंड जिन्हों एक बिल्डिंग पर आकर अपने कुछ सोल्जर्स को पूरी सिटी में फैला देता है एंड कहता है अब शायद ये सिटी कुछ सेफ रहेगी। एंड अब हो जाती है सुबह जहाँ जिन्हों एंड छोटू गाड़ी में होते हैं एंड ये थोड़ा अपनी बातें करे होते हैं भाई। एंड छोटू इसे पूछता है क्या हम बीएस टावर क्यों जा रहे हैं, तुमने कल रात कहा कि हम एक वीक के लिए बाहर जा रहे हैं। इस पर जिन्हों कहता है तुम इसे एक ट्रेनिंग कह सकते हो। एंड छोटू कहता है अबे ऐसे रैंक होकर भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बनने। इस पर जिन्हों कहता है हाँ होना तो पड़ेगा। एंड जिन्हों यहाँ से निकल लेता है सीधा डीमन कैसल में अकेले एंड अपना जो आर्मर बाय करा था वो पहन लेता है एंड कहता है अब मैं डीमन कैसल को क्लियर करके ही यहाँ से निकलूंगा। एंड इसको क्वेस्ट मिल जाती है जो है कोलैप्स 2 डीमन सोल्स एंड इसको हराना है डीमन मोनार्क बरान को। एंड भाई मैं पहले बता रहा हूँ इसकी फाइट बहुत ज्यादा क्रेजी होगी एंड उसकी सोल लेनी है इसको। एंड इसका रिवार्ड होगा एक रून स्टोन जिससे ये अपनी किसी भी शैडो के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर पाएगा एंड ये आगे जाकर भाई सीरीज में बहुत ज्यादा काम आएगी। एंड जिनको कहता है चलो अब चलते हैं सीधा 75th फ्लोर पर जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। एंड अब आते हैं सेम शिफ्ट ऑन आवर छोटू के घर पर जहाँ उसकी माँ कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था वो अपने आप को संभाल पाएगा, आप उसको मिस नहीं करते क्या? जिस पर इसका बाप कहता है एक निकम्मा ही तो घर छोड़ कर गया है, दैट्स ऑल। एंड अब कुछ कहने वाला होता है इसका बाप कि अभी से इसको चक्कर आने लग जाते हैं एंड ये जमीन में गिर जाता है भाई एंड बेहोश हो जाता है। एंड अगेन सेम
शिफ्ट ऑन जिन्वो, जिसके सामने भाई एक टाइटन खड़ा है भाई। भाई एओटी कैसे चल गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई। इस पर जिन्वो कहता है टस अब ये तुम्हारा 1v1 है, जिसमें टस टाइटन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है भाई, जिसको जिन्वो देखकर शॉक हो जाता है भाई। जिन्वो खुद ही अपने सोल्जर्स की पावर देखकर भाई शॉक होता रहता है। अब आते हैं हम छोटू के बाप पर, जिसको कोई डिजीज हो गई है लो मैजिक पावर की होने की वजह से। एंड इसका सीन मुझे भी यार काफी समझ नहीं आया इसका सीन, बस इतना समझ आया कि भाई इसके ऊपर टाइम कम है आई गेस, एंड बहुत रेयर बीमारी है इसको कोई तो। एंड अब हम आते हैं कुछ न्यू हंटर्स पर जो पेट्रोल पर घूम रहे होते हैं सिटी में, एंड इनके सामने एक काफी पावरफुल आंट आ जाती है। एंड ये उन्हीं आंट्स में से है जो लास्ट सीजन में रेड हुई थी ना, जो आंट आइलैंड पर थी, एंड ये उड़कर आ गए हैं मेन सिटी पर। एंड इस टाइम होता है सीएन शिफ्ट ऑन जिन्वो, जिसने अपने शैडोज को आगादा करके स्क्वाड की शक्ल में डंजन में फैला दिया है। एंड वो अगले लेवल की एंट्री ढूंढ रहे होते हैं, एंड बाकी एनिमी इसको मार रहे हैं। एंड मंदा भाई खुद बैठकर आराम से मजे कर रहा है भाई। एंड इस टाइम स्क्वाड नंबर 2 को कोई मार देता है, एंड इसको समझ आती है कि उन लोगों ने बस लो लेवल के स्क्वाड को मारा एंड टच की तरफ नहीं गए, जबकि वो क्लोज था, शायद उनमें दिमाग भी है। एंड फिगर आउट करता है कि अगला टारगेट शायद बेयर बॉस होगा, जिस पर अब हम आते हैं। एंड इसी बार इसके सामने खड़े हैं 3 डेडलीस्ट सोल्जर्स, इनके सामने एक लीडर भी है, एंड ये मिलकर बेयर बॉस को मार देते हैं भाई। एंड जिन्वो भी आ जाता है यहाँ, एंड 3 सोल्जर्स जिन्वो पर भी हमला कर देते हैं भाई। एंड जिन्वो बिना किसी मसले के इजीली इन तीनों को मार देता है। एंड जिन्वो आता है इनके लीडर के पास, जो जिन्वो से डर कर कांपने लग जाता है भाई। एंड जिन्वो कहता है पहली बार कोई मैजिक बीस्ट को मैं कांपते और डरते हुए देख रहा हूँ, आज देखते हैं कि मैजिक बीस्ट कितना डर सकता है। एंड भाई फुल ओरा फॉर्म करने लग जाता है जिन्वो। एंड इसी पर होता है हमारा एपिसोड 7। एंड so yeah, that was the episode 7 of Solo Leveling Season 2, and next episode भी आ जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन तब तक के लिए अगर तुम लोगों ने मेरी डेमन स्लेयर की मांगा की वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, देखो जाके। एंड सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड औरतें कहाँ हैं?